इस आयत के नाज़िल होने का सबब क्या था? ये हमारी और आपकी सारी मुसलमान की जिम्मेदारी, किसी उलमा की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने दीन को समझें और कुरान को समझें, और कुरान को समझें कि तभी अहमियत होगी। और वह यही बात के चलेंगे कि अल्लाह के रसूल हमारे पास। अगर ये जहनियत है तो मेरा मशवरा है कि मेरा मुताला है इसके ऊपर और अच्छे ऊपर है। अगर कोई भी छोटा हो हमसे तो अल्लाह ने इसके कुरान में सीधा दिया है, तस्वीर में कुरान मौजूद है और ये मालूम भी है। ये ज़्यादा अच्छी बात बताएंगे आपको हमसे। वज़ुहा नाज़िल होने का जो सबब है, वज़ुहा अमानी चास्त है, और चास्त कहते हैं जब आफ्ताब तुलू हो और उससे लाली छट जाए तो वो जो वक्त है उसको चास्त कहते हैं। इसमें जनरली आप आदमी का ख्याल करें तो अल्लाह ताला ने इस कुरान के में और दुआ में कसम खाई है, चास्त की कसम खाई कि अल्लाह के रसूल से, कि मैंने वो जो शेर पढ़ा वल्लैल से जब बशरों की दुआ के बारे में जो पढ़ा, ये कुरान शरीफ लेकर गए। अब उसमें ये आयत के नाज़िल होने का सबब यह है कि अल्लाह के रसूल के ऊपर जब वही आती थी तो मक्का वालों ने, क्योंकि मक्का वाले पूरा खूब पूजने वाले थे और मदीने में जो आबादी थी वो यहूदियों की आबादी थी, और यहूदी आपको पता है किताब। तो यहूदी मक्का वाले ने मदीना भेजा लोगों को, कुछ लोगों को कि दरियाफ्त करो ये शख्स जो है अपने आप को नबूवत का जो नबी कहता है, नबी पहचानने के क्या शराइत हैं, तुम अहले किताब हो, तुम बेहतर जानते हो। इसलिए मक्का वालों ने जब भेजा मदीने वालों के पास, तो मदीने वालों ने कहा कि 3 शराइत हैं। पहला, उससे ये सवाल करो, उस शख्स से ये सवाल करो कि सूरह कहफ का वाक़या क्या है, सूरह मैन का वाक़या क्या है, और रूह हदीस। अल्लाह के रसूल ने कहा कल आओ, तब इसके बारे में हम जवाब देंगे। लेकिन हुआ क्या कि अल्लाह के रसूल से इंशाअल्लाह लफ्ज़ छूट गया और इसलिए वही जो है कुछ दिन तक रुकता रहा। रिवायत में आता है कि वही किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, मैक्सिमम 40 लोगों का इस पर था। 40 दिन वही रुक गई। अब्दुल्लाह हर महफिल में तर्ज करता, तानाकशी करता कि तुम्हारा अल्लाह कहाँ चला गया, तुम ये जवाब दे नहीं पाया। उसकी जो बीवी है, जो जहन्नम की सरदार है, उसने कहा कि तुम्हारा शैतान तुमको छोड़ के भाग गया। अब अल्लाह के रसूल बड़ी गमगीन हुए और गमगीन होने के बाद उन्होंने शरीयत अल्लाह तआला से बात किया और कहा कि जब रोशनी आती है तो अंधेरा भी, और अंधेरा आता है तो रोशनी भी। तो घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह जो है आपसे रूठा नहीं है। इसलिए कुरान की आयत आई, वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे
نہیں چھوڑا، کیونکہ جو کفار سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو چھوڑ دیا ہے، اسی پر یہ آیت میں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اب یہ اس میں جو پہلا اقوال ہے شاہ محمد وہ کہتے ہیں کہ زحا بمانی چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور لائق کا مطلب ہوتا ہے تیرے یسوع کی قسم، یا یوں کہیں کہ تیرے ظلم کی قسم، سیاہ ظلم کی قسم، میں نے تم کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں چھوڑا۔ اب یہاں پر جو ورڈ ہے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اس کی مثال ایک سمجھے، جب اللہ کے رسول چھوٹے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے گئی، پرورش کے لیے لے گئی۔ اس زمانے میں دیا جو تھا بڑا مہنگا ہوتا تھا، اور گھر میں رات میں دیا جلتا تھا اس کو لوگ سمجھتے ہیں بڑا امیر ہے۔ تو حلیمہ رضی اللہ کی جو دوست تھی یا ان کے رشتے دار تھی، وہ کہیں کہ اے حلیمہ، لگتا ہے کہ بڑی مالدار ہو گئی ہے، کیونکہ تیرے گھر میں روشنی رات میں بھی جلتی ہے۔ وہ پکڑ کے اپنے لوگوں کو لے گئی، جو ساتھی تھے ان کی جاننے پر لے گئی، اور کہا کہ جب سے یہ پیارا آیا، پالا میں اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، کہا جب سے یہ پیارا آیا ہے تمہیں کسی دیے کی ضرورت نہیں، اس کا دیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر جو قرآن کہہ رہا ہے، اور بندہ کے ساتھ سجا قسم ہے محبوب کے چمکتے ہوئے چہرے۔ اب یہ چمکتا ہوا چہرہ ہے، مثال دیا ہم نے کہ پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم میرے طرح سے، جبکہ قرآن ہی کہہ رہا ہے